है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तंज कसते हुए कहा कि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें अन्य पार्टियों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ताधारी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जाना तय है और उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी तक के देखने में आ रहा था कि जिन राज्यों में चुनाव होते थे दूसरे दलों से छोड़कर सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते थे, चाहे वो दबाव में हो, चाहे लालच में हो, चाहे वो प्रभावित होके। अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल में भगदड़ मची हुई है। मैं पहले भी कहता था योगी के जाना तय है और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। तंत्र के बाद के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कर चुका हूं, अब उस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। षड्यंत्र तो हमारे साथ हुआ जो जीरम घाटी में, जिसमें हमारे सारे नेता शहीद हुए, जवान शहीद हुए, लेकिन अभी तक के उन अपराधियों को पकड़ा नहीं गया, षड्यंत्र उजागर नहीं हुआ और एनआईए जांच कर रहे, उससे मांग रहे तो वापस भी नहीं दे रहे। तो षड्यंत्र तो हमारे साथ हुआ है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन शासन से अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने फेडरेशन के महासचिव सतीश बेहोरा कहा कि राज्य शासन को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 14 सूत्रीय मांग पत्र के मुद्दों को निराकरण हेतु प्रमुख सचिव स्तरीय कमेटी को 17 सितंबर 2021 को किया था। समिति को परीक्षण कर अपना अभिमत शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था, लेकिन 3 माह का समय अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद हमारे संज्ञान में समिति के द्वारा किए गए कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है, जो कि अत्यंत खेद का विषय है। इससे राज्य के कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन शासन से अपनी मांगों को लेकर कहा कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान लंबित 14% महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह मारा भत्ता स्वीकार करने तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करें। आज हम लोग छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के माध्यम से कलेक्टर में ज्ञापन देने पहुंचे थे और हमारी जो मांगे थी डीए और गृह बाड़ा भत्ता जो सरकार लंबित रखी है काफी वर्षों से और बार बार मांग करने के बाद भी पूरा नहीं कर रहा है, तो आज वृहद आंदोलन और सांकेतिक रैली का आयोजन भी था, मगर कोविड को देखते हुए हम लोगों ने उसको कैंसिल करके सिर्फ ज्ञापन का ही रखा और माननीय एडीएम साहब मार्कंडे जी को ज्ञापन सौंपे हैं और उनसे निवेदन किए कि मांग हमारे जो मांगे हैं ज्ञापन है उसको तत्काल माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का कष्ट करें। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां यूपी सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले। आपको बता दें, यूपी में को चुनाव को लेकर मंथन होना है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पीएम आवास पर बनेगा चुनाव में फतह का महाप्लान। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी, जिसमें आगामी यूपी चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। जीत के लिए आज रणनीति बनेगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी आज। पीएम आवास पर बनेगा चुनाव में फतह करने का महाप्लान। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी अहम बैठक और इस बैठक में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और चर्चा की जाएगी कि किस तरह से जीत का महाप्लान बनाना है। अब अपने टीवी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं। कुछ देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से निकल चुके हैं। आज बीजेपी की जो बैठक होने वाली है उसमें आज शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम पे भी मुहर लग सकती है और इसमें कई कवायदे और कई रणनीति निकलकर बाहर आने वाली है। जिस तरह से यूपी की सियासत में भूचाल आया हुआ है, सभी पार्टी के विधायक एक दूसरे का साथ छोड़कर पार्टियों को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत आज यूपी विधानसभा को लेकर बीजेपी की जो मंथन है, जो बैठक है, जो आयोजित होने वाली है। आपको बता दें, पीएम आवास पर बनेगा चुनाव में फतह का महाप्लान। और इसी खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से आज दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम सामने आने वाले हैं, उसको लेकर बैठक होने वाली है, यूपी सदन से सीएम योगी आदित्यनाथ भी निकल चुके हैं। जी अमित।
जी बिल्कुल 10 बजे का टाइम है सीईसी की, जबकि चुनाव समिति की बैठक होगी और जाहिर तौर पे आज जो है पहले दूसरे चरण के जो भी प्रत्याशी है उनके नामों पे फाइनल मोहर लग जाएगी और उसके बाद फिर लिस्ट आउट करने की प्रक्रिया जारी होगी। तो चुनाव पहले कोर कमेटी की बैठक की तमाम नाम जो है वो डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी में चुनाव समिति में ही फाइनल मोहर लगाई जाती है और उसकी आज बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम लोग, चाहे हम केंद्रीय चुनाव समिति की बात करें तो उसमें राजनाथ सिंह की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, गौतम जेपी नड्डा की बात करें, कई लोग हैं जो कोरोना संक्रमित है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में भाग लेंगे। और केंद्रीय चुनाव समिति के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे, क्योंकि जिस प्रदेश के प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होती है उसमें उस प्रदेश के नेतृत्व को भी शामिल किया जाता है चुनाव समिति के साथ में। और अब चूंकि 10 फरवरी और 14 फरवरी 2 चरणों में पहले और दूसरे चरण का मतदान होना है, 21 तारीख तक जो है वो नामांकन होना है, तो इससे पहले जो है बीजेपी की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है और आज पहले दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम पे मोहर लग जाएगी। लेकिन अमित, जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम बाहर आने वाले हैं और आज जो दूसरा चरण जो प्रत्याशियों का नाम आएगा उसके बाद अभी भी यूपी के सियासत में भूचाल मचा हुआ है। कई दिग्गज जो मौजूदा सरकार है उसे छोड़कर सपा में शामिल होने की पूरी कवायदे की जा रही है। तो अमित, क्या लगता है कि आज जो बैठक होगी उसके बाद किस तरह के निष्कर्ष सामने आएंगे? देखिए, जहां तक दल बदल की बात है, तमाम लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं, तमाम लोग जो है वो अन्य पार्टियां छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। वो चुनाव के समय में इस तरह की चीजें जो है वो सामने नजर आती है और कोई भी पार्टी खासतौर पर इससे अछूती नहीं रहती, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें। यही सरकार, यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ भी हो रहा है। 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ विधायक दे चुके हैं, कुछ और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इसे लेके भी पार्टी के अंदर भी पार्टी के जो सूत्र है उन्हें इस बात की जानकारी है कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो रिजाइन कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर उसे लेके लगातार जो पिछले 2 दिनों से बैठक चल रही थी उसमें इसी को लेके चिंतन मंथन हो रहा था। लेकिन फिलहाल उसमें खासतौर पश्चिमी यूपी है पहले चरण में और यहाँ पे इस तरह की चीजें नजर जो है कम आ रही है। अमित, मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो आज डैमेज कंट्रोल की भी बात हो सकती है। शुक्रिया अमित इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जिस तरह से आज बीजेपी की बैठक है जिसमें दूसरे चरण के जो प्रत्याशी है उनके नाम सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह से सियासत गर्म है, अब देखना होगा इस बैठक के बाद किस तरह के फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो, जुबान केसरी। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका भारत की बात में। महिला बाल विकास, बाल अधिकारिता एवं आयोजना विभाग मंत्री ममता भूपेश ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिरजतगढ़ व मानपुर के लिए एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री भूपेश ने एम्बुलेंस में उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस उपलब्ध होने से आसपास के मरीजों को त्वरित चिकित्सीय सेवा मिलेगी। इसलिए सोचते हुए अपन ने निर्णय किया कि भी इसको वहाँ भेजना। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके और लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आपको बता दें कि यहां बिना किसी सुविधा और सामग्री के बच्चे पढ़ने को तैयार है। करिए आप लोग करिए।
यहाँ तो चीज़ टेबल्स की कमी है और प्रैक्टिकल की भी कमी है यहाँ, और टीचर की भी कमी है यहाँ पर। कैसे करते हैं फिर पढ़ाई आप लोग? सर पढ़ाई तो हम लोग पुस्तक से ही कर रहे हैं फिलहाल। अभी हमारे सर हैं जो किताबी का ज्ञान ही देते हैं और प्रैक्टिकल जो थोड़ा बहुत है उसका प्रैक्टिकल कराते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा मांग ये है सर कि हमारे संस्था में जल्द से जल्द प्रैक्टिकल का सामान आए और टीचर भी आए। वो क्लास में 48 स्टूडेंट है और बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है, तो कुर्सी टेबल की जो आवश्यकता है और एक प्रोजेक्टर की भी आवश्यकता है, और कंप्यूटर के लिए हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कितने दिन हो गया आवेदन दिए आप लोगों को? 1 मंथ हो गया। खटगोरा थाना अंतर्गत आज सुबह तड़के लगभग 6 बजे छुरी के पास मुक्तांजलि वाहन और स्कॉर्पियो के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें मुक्तांजलि वाहन के ड्राइवर सहित स्कॉर्पियो में सवार 6 लोगों को गंभीर चोटें आई है। घायलों को 108 की मदद से कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हम लोग के पास सुबह 5:30 बजे करीब आया था, इवेंट आया था यहाँ सलोरा के पास कि ये मुक्तांजलि और स्कॉर्पियो के बीच में हुआ था, भिड़ंत हुआ था। हम लोग के जाने के बाद पता चला कि वहाँ पर 6 लोग गंभीर रूप से घायल थे। इन लोग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा में लाया गया था हम लोग के द्वारा। बेमित्रा में धारा 144 लागू होने के बाद अचानक सरगर्मियों की किल्लत व मूल्य वृद्धि देखी जा रही है। जिला खाद्य अधिकारी राजेश जायसवाल ने जमाखोरी व मुनाफाखोरी से बचने के व शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। व्यापारियों को अपने व्यावसायिक परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने व ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि व्यापारी सामग्रियों की अनावश्यक जमाखोरी न करे, अनावश्यक रूप से सामग्रियों की कीमत न बढ़ाए, दुकानों में सैनिटाइजर की व्यवस्था रखे व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो सामान्य दर अभी वर्तमान में चल रहे हैं उस हिसाब से बाजार में सामान उपलब्ध है। बढ़े रेट का जहां तक सवाल है, इस प्रकार की कोई शिकायत हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। गुटखे का रहा सवाल, तो गुटखा जो बेचते हैं जिसके संबंध में पहले भी शासन प्रशासन मुस्तैद रही है कि वो सीमित मात्रा में और निर्धारित दर पर ही बिके, ज्यादा मात्रा में बिके ना ही ज्यादा दर पे। इस पर एक्साइज विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हाँ, जो 2000 में भी 1 हफ्ता पहले लेके रहे और आज वो 2400 रुपये हो गए तेल। लेबो ने क्या करबो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वामी विवेकानंद को याद किया। आज पूरे देश और विश्व में विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। विशेष करके आज का दिन भारत सरकार ने युवाओं को समर्पित किया है। जहाँ तक संत विवेकानंद जी या हमारे महान दार्शनिक विवेकानंद जी की बात करें तो उन्होंने भारत के दर्शन को, भारत के वेदांत को पश्चिमी देशों तक पहुंचाने का जो कार्य किया है वो एक सबसे बड़ा उल्लेखनीय कार्य है। रायपुर में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को रायपुर लेकर पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम। निलंबित एडीजी जीपी सिंह 3 महीने से फरार चल रहे थे। जीपी सिंह की गिरफ्तारी गुड़गांव से हुई है। कोरबा जिले में लगातार खराब चावलों के वितरण की खबर लगातार सामने आ रही है, लेकिन खाद्य विभाग और गंभीर नजर नहीं आ रही है। नतीजा यह है कि खराब चावल लेने को लोग मजबूर है। कारण यह है कि जिले के एफसीआई गोदाम से ही खराब हो चुके चावल की सप्लाई पूरे जिले की सोसाइटी में की गई है। सरकार की मंशा पर पलीता लगाते हुए खाद्य विभाग इस ओर आंखें मूंद कर बैठा है। खराब चावल आने की शिकायत पर पोंडी अमरोरा एसडीएम ने चावल को वितरण करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन ग्रामीणों ने एसडीएम के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कार्यालय का घेराव किया है।
हम लोग ग्राम पंचायत कुनकोना के हैं। एसडीएम ऑफिस में हम चावल वितरण जो कर रहे थे, यहाँ जागृति स्वास्थ्य सहायता महिला समूह द्वारा, उसको सर एसडीएम सर के द्वारा बंद करवा दिया गया है कि चावल खराब है तो वितरण मत करो करके, क्योंकि कई लोग शिकायत किए तो इसलिए। मगर हम लोग तो गरीब लोग आदमी है सर, और चावल वास्तव में कुछ खंडा टाइप का चावल है, मगर आधा से अधिक लोग को वितरण हो गया है। ग्राम पंचायत कुनकोना में अपने स्वेच्छा से सब हितग्राही निकाल कर ले गए हैं और उन लोग को मिल गया है, और आधा से अधिक 70% लोग ले गए हैं, 30% लोग बचे हैं। और हम लोग के घर में तो चावल नहीं है सर खाने के लिए, तो जैसा चावल आया है उसी चावल को हम इस बार लेना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट बार में सब लोग से अनुरोध है कि अच्छा से अच्छा चावल दें। फिलहाल भारत की बात में इतना ही। मिलते हैं खबर उत्तराखंड में।